Breaking news coming in, a picture being shared widely on social media that shows ISI chief praying with top Taliban leader Abdul Ghani Baradar. In the photo, Ghani Baradar is offering namaz and there are 7 Taliban people believed to be his staff and associates. India today cannot independently verify the authenticity of this particular photo. दोस्तों, अफगान ग्रेट गेम में पाकिस्तान ने एक और बड़ी कामयाबी समेट ली। भारत खित्ते में तन्हा होकर रह गया। भारतीय मीडिया ने चीखना शुरू कर दिया है कि आईएसआई और इमरान खान ने भारत को अफगानिस्तान से आउट किया, जबकि मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने भारत को क्या धमकी दी और पाकिस्तान के हवाले से कौन सी अहम खबर निकल कर सामने आई जिस पर भारत में कहराम बरपा है, ये जानने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। प्यारे पाकिस्तानियों, अफगानिस्तान पर तसर्रुफ पाने के लिए 19वीं सदी में रूस और बरतानिया की सल्तनतें एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा हुई। 20वीं सदी में अमेरिका और साबिक सोवियत यूनियन के दरमियान महाज आराई हुई और अब अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हैं। नई ग्रेट गेम में पाकिस्तान मरकजी पोजीशन में आ खड़ा हुआ है और गेम पर इसका मुकम्मल कंट्रोल है। चीन इसके साथ है और खित्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत तर बनाने के लिए कोशां है। तालिबान से पाकिस्तान के ताल्लुकात और रवाबित बहुत गहरे रहे हैं। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान ने काबुल को भी मुट्ठी में ले लिया, तब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, अफगानियों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तालिबान आजकल इस अमर पर बहस व तमहीस और मुशावरत में मसरूफ़ है कि अब अफगानिस्तान में हुक्मरानी का ढांचा या नमूना क्या होगा। साथ ही साथ मीडिया में ये खबरें भी आ रही हैं कि इस अमल में पाकिस्तानी हुक्काम भी शरीक हैं। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत अफगानिस्तान में ऐसा सियासी तस्फिया चाहती है जिसमें तमाम फरीकों को शामिल किया गया हो। चीनी क़यादत, जो पहले कभी अफगानिस्तान के मामलात में ज़्यादा फ़ाल या मुतहर्रिक नहीं रही और जिसका पाकिस्तान से मजबूत इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद है, अब वो चीनी हुकूमत अफगानिस्तान के वसी मादनी ज़खायर और बिलखसूस लिथियम के ज़खायर को जहन में रखते हुए अमन के पैगाम के साथ तालिबान की तरफ बढ़ी है। चीन को पहाड़ी सिलसिले कराकरम से गुजरकर पाकिस्तान जाने वाले तजारती रास्ते का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए भी अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम दरकार है। और फिर भारत भी तो है जो पाकिस्तान का रवायती हरीफ है और सरहदी तनाज़े पर 1 साल से भी ज़्यादा मुद्दत के दौरान चीन से अस्करी महाज आराई का हामिल है। दोस्तों, भारत बरतरफ होने वाली अशरफ गनी हुकूमत का कलीदी हामी व मददगार रहा है। अब जबकि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हैं और चीन पाकिस्तान बड़े खिलाड़ियों की हैसियत से उभरे हैं, तो ऐसे में नई दिल्ली की बदहवासी और परेशानी बढ़ती जा रही है। एक चीनी तज्जिया निगार ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान तो ये चाहेगा कि अफगानिस्तान में अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके भारत की पोजीशन को कमज़ोर करे, मगर ये लाजमी नहीं कि चीन भी ऐसा ही चाहे और करे। चीन की अव्वलीन तरजीह ये होगी कि तालिबान ऐसी मजबूत हुकूमत कायम करे जो दहशतगर्दी का दायरा इसके मगरबी सूबे संग्यांग तक फैलने से रोकने में मावन साबित हो। ताहम चीनी हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि चीन फिलवक्त अफगानिस्तान में सरमायाकारी करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगा। यही वजह है कि तालिबान का वफद पाकिस्तान और चीन से मुसलसल राब्ते में है। तो दूसरी जानिब दोस्तों, भारत को अफगान के महाज पर शदीद रुसवाई का सामना है और तालिबान भारत की शरपसंद हुकूमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यही वजह है कि तालिबान की जानब से भारत को बाज रहने और किसी किस्म की शरारत से दूर रहने की तलकीन की जा रही है। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के बरक्स भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना बंद कर दिया है और सफारती अमला भी वापस बुला लिया है। दिलचस्प बात यह है कि तालिबान ने भारतीय सफीर को अपने हसार में हवाई अड्डे तक पहुंचाया। दरअसल सकूत काबिल के बाद ज़मीनी और सियासी हालात की तमाम जोहतें तब्दील हो चुकी हैं। आलमी और इलाकाई असर व रसूख रखने वाली कुव्वतें अब तालिबान और आइंदा के हालात के पॉलिसी ऑप्शंस का बगौर जायज़ा ले रही हैं। दोस्तों, भारत के सिवा अफगानिस्तान के हमसाया मुल्कों और दीगर अहम ममालिक ने पहले ही तालिबान के साथ राब्ते कायम कर रखे हैं, क्योंकि भारत ने तालिबान मुखालिफ हुकूमतों की हर दौर में हमायत की और गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नुमाया माली मुआवनत भी फ्राहम की। भारत ने गुज़िश्ता दौर में तालिबान के हरीफ धड़े शुमाली इत्तेहाद की भी हर सतह पर मदद की। इसके अलावा भारत ने सिर्फ अमेरिका और तालिबान के अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि अफगानियों के दरमियान मुज़ाकरात की राह में रुकावटें भी डाली। इसलिए उसने काबुल में अपने सियासी और सफारती असर व रसूख का भरपूर इस्तेमाल किया। मगर अब सूरत हाल इसके बरक्स है और पाकिस्तान और चीन के तालिबान के साथ खुशगवार ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। गुज़िश्ता माह चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने तालिबान तहरीक के रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात भी की, जो चीन अफगानिस्तान के माबैन गर्मजोश राब्तों की मजहर है। इस वक्त भारत के मुबस्सिरीन, एंकर्स और सियासतदानों की अक्सरियत सदमे की हालत में है और वो ये हकीकत तस्लीम करने पर आमादा नहीं कि अफगानिस्तान की दोस्ती माजी बन चुकी है।
भारतीय एंकर्स चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें खित्ते में तन्हा कर दिया है और अफगान ग्रेट गेम पाकिस्तान ने जीत ली है। नई दिल्ली में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को भारत के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान तस्वर किया जा रहा है। भारत का वजूद अफगान सरजमीन पर अब शराब जैसा है और हालत ये है कि इनको काबुल में कोई हमनवा नहीं मिल रहा। सबसे अहम बात यह है कि भारत का एक दहाई पुराना इंटेलिजेंस नेटवर्क जो पाकिस्तान के अंदर तखरीबी कार्रवाइयाँ करता था वो भी ख़त्म हो चुका है। माजी की मखासमाना पॉलिसी भारत के लिए अब तालिबान को करीब लाने में सबसे मुश्किल हदफ बन गया है। तालिबान को भारत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात लाहिक हैं। यही वजह है कि भारत के लिए मुस्तक़बिल करीब में अफगानिस्तान में कोई अहम और बड़ा किरदार अदा करना मुमकिन नहीं। दोस्तों, सूरत हाल में भारत की परेशानी जायज़ है। इसके दो हमसाए और हरीफ ममालिक यानी चीन और पाकिस्तान के न सिर्फ मौजूदा अफगान हुकाम के साथ करीबी ताल्लुकात हैं बल्कि वो बतदरीज मुस्तहकम हो रहे हैं। चीन कई साल कबल ही अफगानिस्तान को वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुका था, लेकिन अफगानिस्तान में कठपुतली हुकूमतें अमेरिका और भारत से डरती थीं, यूं वो इस मंसूबे में शामिल ना हो सकें। लेकिन अब की बार हालात तेजी से बदलने को तैयार हैं। इसी तरह पाकिस्तान भी अपनी इक्तसादी राहदारी को अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान तक तोसी देने का मुतमन्नी है। यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि चीन और पाकिस्तान सी-पैक को वखान राहदारी के जरिए ताजिकिस्तान से मुंसलिक करने के मंसूबे पर भी काम शुरू कर चुके हैं। इस तनाज़ुर में पाकिस्तान और चीन के पास ये ठोस जवाब मौजूद है कि वो तालिबान के साथ मिलकर काम करेंगे और काबुल की नई हुकूमत पर भारतीय असर व रसूख को बढ़ने ना दें। क्योंकि ताजिकिस्तान का करीब तरीन रास्ता अफगानिस्तान से होकर जाता है, यही वजह है कि चाइना और पाकिस्तान ने फिलफौर इस पर काम का आगाज कर दिया है ताकि अफगान तालिबान के साथ मजबूत इत्तेहाद कायम किया जा सके। इसके बरक्स भारत के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका की गैर मशरूत हमायत अब बाकी नहीं रही, इसलिए भारत को अपना सियासी असर व रसूख फौरी तौर पर बहाल करना नामुमकिन दिखाई देता है। फिर ये बात भी काबिल जिक्र है कि माजी करीब में चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी पर काम करने वाले कारकुनों पर भारत की जानिब से दहशतगर्दाना हमले हुए। इसी तरह बलूचिस्तान और बड़ी हद तक खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली इलाकों में तखरीब कारी की जो कार्रवाइयाँ हुई उसके लिए भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई, जिसके ठोस शवाहिद में भारत जैसे तखरीबी मुल्क का नाम सामने आया। दोस्तों, मुस्तकबिल करीब में हालात यकसर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चीन और पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर भारत को आउट कर चुके हैं और अब यही तीन ताकतें आने वाले वक्तों में खित्ते समेत दुनिया पर राज करेंगी। तो इस सारे तनाजुर में आपकी राय क्या कहती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और YouTube के इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।